बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये जरूरी है आपके लिए। आप जान लीजिए कि देश में 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केस कोरोना के आ चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक है ये। एनसीआर के 10 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर डीडीएमए की आज बैठक है, अहम बैठक। दिल्ली में दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं और इसीलिए बैठक अहम है। इसमें मास्क को लेकर फैसला बड़ा हो सकता है क्योंकि जब कोरोना के मामले कम हुए, राहत मिली तो मास्क को हटा दिया गया था, अनिवार्य नहीं था। लेकिन आज की डीडीएमए की बैठक में यह फैसला हो सकता है और मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है क्योंकि मास्क पहला हथियार है जो कोरोना से, इस इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। इसीलिए आपको फिर से, जिन लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी है मास्क लगाने की, वो फिर से शुरू करनी होगी। आप तस्वीरों के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि देश में, दिल्ली में कोरोना के हालात क्या हैं। दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। 10 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहां पर जो है मास्क लगाने के लिए कह दिया गया है, मास्क अनिवार्य है। 24 घंटे में 200 लोगों की जान भी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त अमित पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक दुबे दिल्ली से और अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दीपक दुबे, डीडीएमए की आज बैठक होने जा रही है। दिल्ली में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए? जी, प्रशासन चिंतित है। जिस तरह से आर वैल्यू बात की जाए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के फीसदी जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें कुछ कड़े नियम पाबंद लगाने जाने को लेकर आज बातचीत अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये कह दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि दिल्ली हो, एनसीआर हो, गाजियाबाद हो, इन तमाम इलाकों में जो संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और 501 मामले मात्र दिल्ली में सामने आए हैं। अगर नोएडा को भी जोड़ दिया जाए तो 580 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर बात की जाए मार्च महीने की, तो आर वैल्यू की बात की जाए, रिप्रोडक्शन रेट की बात की जाए, जो इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यही प्रशासन की चिंता का विषय बना हुआ है। मार्च महीने में रिप्रोडक्शन रेट, आर वैल्यू की बात की जाए तो 1.4% था। आज जो ये वैल्यू बढ़ी है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। रिप्रोडक्शन रेट 1 से बढ़ गया है। अगर बात की जाए 0.95 अगर आर वैल्यू रहता है, यानी कि 100 में से 90 लोग जो है, 100 व्यक्तियों में से जो संक्रमित होते हैं, 90 लोग को संक्रमण फैला सकते हैं या फिर ठीक होने के बाद इस पर नजर रखना जरूरी है। दीपक दुबे नजर बनाए रखिएगा। अशोक तिवारी आपके पास आ रहे हैं। यूपी की जो स्वास्थ्य टीम है, डिपार्टमेंट काफी इसको लेकर अलर्ट है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पर केस ज्यादा हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब मुख्यमंत्री की तरफ से टीम 9 की बैठक की गई थी तो उस पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि यूपी से सटे हुए ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जहां पर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लिहाजा जो जिले उन राज्यों से संपर्क में आते हैं, जो उनसे सटे हुए जिले हैं, जिसमें खासतौर पर एनसीआर के जो इलाके बताए गए हैं, जिसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, इसके अलावा मेरठ है, बागपत है, ऐसे तमाम सारे जनपद जहां पर संक्रमित केसों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और लखनऊ आना जाना लगभग तकरीबन सभी लोगों का रहता है। लिहाजा लखनऊ के भी जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर मास्क लगाने अनिवार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। दूसरी बात यह भी तय की गई है कि जो जिन जिन लोगों को अभी तक कोविड का दूसरा डोज नहीं लगा है, उनको चिन्हित किया जाए, उनको वो डोज उपलब्ध करवाया जाए, और ताकि सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन उनका किया जा सके। और सरकार की तरफ से कोशिश शुरुआती दौर से ही की जा रही है कि अगर कोविड के मामलों में कहीं भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो सरकार को पहले से ही उसके मद्देनजर पुख्ता इंतजाम करने होंगे। हॉस्पिटल्स को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी मरीज जिसके अंदर कोविड के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसकी बेहद गंभीरता के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे कि पिछले कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर लगातार निकलते रहते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति कमोबेश कोविड का जो फर्स्ट फेज था या सेकंड फेज था, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बनने पाए, इसीलिए अभी से ही पूरी सतर्कता और एहतियात ये जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री और सीएम की इस पर निगरानी बेहद जरूरी है। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं और अमित, आप बताइए वहां पर कितने केसेस हैं और कोरोना को लेकर कितना अलर्ट है शासन, प्रशासन और लोग, क्या तैयारी चल रही है?
जी बिल्कुल, जैसे पिछले 24 घंटे की अगर हम हरियाणा की बात करें तो 238 नए मामले सामने आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में 198 मामले आए हैं और यही वजह है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और सतर्क हो गया है। कल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि एक टीम गठित की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा जो गुड़गांव में जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि कौन सा नया वेरिएंट है जो इतनी तेजी से फैल रहा है और इसके अलावा वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि गुड़गांव जैसे शहर में इतनी तेजी से कोरोना के जो मामले हैं वो आने शुरू हो गए हैं और जो सैंपल्स हैं वो रोहतक भेज दिया गया है जिससे ये पता लगाया जा सके क्या ये नया वेरिएंट है या ओमिक्रॉन एक्सी जो हम बार बार कह रहे हैं जो काफी संक्रमण तेजी से फैलता है वो वेरिएंट है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। और उसके अलावा जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट हो गया है क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जब भी दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो जो एनसीआर के इलाके हैं चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, झज्जर हो, ये सब जो इलाके हैं हरियाणा के वहाँ मामले तेजी से बढ़ते हैं और यही वजह है कि इन चारों जिलों में जो सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया गया। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल अलर्ट किया जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कोरोना पर अपडेट देने के लिए। सर्द गर्म का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।